जी हाँ, उधर अमेरिका अभी भी जल रहा है और दूसरी जगह अमेरिका में आग लग गई है। इसके ताल्लुक से हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, आप जो हमें रोज़ाना देखते हैं वो समझ गए होंगे। लेकिन इधर ओवैसी साहब ने अजमेर शरीफ को लेकर के कितना शानदार और जानदार ट्रेंडिंग पर इनका ये बयान चल रहा है। मैं आपको वो बयान सुनवाने के लिए जा रहा हूँ। जब आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना, बीच में से आधी अधूरी जानकारी लेकर वीडियो को स्किप मत कर देना। चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम हमेशा देते रहते हैं। हिंदुस्तान के राजा कौन है आप जानते हैं? मेरे ख्वाजा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, हमारी जो अपडेट है ना सिर्फ 5 से 7 मिनट की रहती है। मेरे अजीज़, हम आपको 5-7 मिनट के अंदर एक अपडेट दिया करते हैं रोज़ाना। जो लोग नए आए हैं मैं उनसे ये बात कह रहा हूँ, आप हमारी अपडेट जानें, उसके बाद में हम इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं और बहुत प्यारा कलाम आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोग पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए पहले आप ये अपडेट जाने के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के और भी बहुत सारे मामलात इस 2 मिनट की क्लिप के अंदर इन्होंने पेश किए हैं। तो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में इनका ये बयान चल रहा है। आपकी जो भी राय हो पहले बयान सुने, उसके बाद में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कर देना। आज 20 जनवरी है और चांद की 19 तारीख है। तो आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजमेर दरगाह को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के क्या वाकई सही कहा है। देखिए, मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। व्हाट हैज चेंज, प्लीज टेल मी। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला ज़ात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। पुलिस की इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। व्हाट हैज चेंज, प्लीज टेल मी। 2013 मुजफ्फरनगर 50,000 were shifted. Sir, rights to and rights happened. Nelly massacre, Hashipura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed. निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर उठा के चले, सर हम जिस्म व जान बचा के चले। बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए, सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। हाँ, संविधान सच्चा है। तो आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये 2 मिनट का क्लिप सुना, अपनी राय ज़रूर पेश कर देना क्या कुछ इन्होंने कहा है। और अजमेर शरीफ को लेकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो 500 साल बल्कि 800 साल पुरानी जहाँ पर दरगाह है मेरे अजीज़ों, और अभी इन्होंने क्या जुमला बोला कि पार्लियामेंट को अगर मैं खोद डालूं, इसमें कुछ अगर निकल आया तो क्या वो मेरा हो जाएगा। तो ये भाई सोचने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट का ही फैसला था कि 1947 के बाद में जो धार्मिक स्थल जहाँ पर है उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। चलिए, बहरहाल आप अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। रुके अभी जाना मत मेरे अजीज़, नबी का फरमान सुन के जाएँ। अय है ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है। कौन? कि वो हम में से नहीं है जो धोखा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल पर हाथ रखें, अपने गिरेबान में झांके, मैं भी झांकूं, आप भी झांके, और तलाश करें, उन बातों को ढूंढें अपने अंदर के हमने कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया है। नहीं दिया है तो माशाअल्लाह, और कभी आगे लाइफ में इस फरमान को फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह। नबी फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं है। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो समझ लो वो मुसलमान नहीं है।
क्योंकि भैया नबी का फरमान है कि वो हम में से नहीं है जो धोखा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, आपको एक खुशखबरी देनी है। जो हमें रोज़ाना देखते हैं, ख़ासकर हमारे इलाके के लोग हैं और जो बाहर के भी हैं ना, उनसे भी मेरा एक छोटा सा उनके लिए एक पैगाम है। मेरे अजीज़, 1000 साल तकरीबन, जैसा मैंने सुना था हज़रत की ज़ुबानी, और वो ऑडियो में आखिर में लगा दूंगा इंशाल्लाह, इसी वीडियो के आखिर में, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट करें, कलाम के भी बाद में उसको मैं लगा दूंगा। तो आने वाली 27 तारीख में चांद की, और अंग्रेज़ी 28 बैठेगी शायद, अंग्रेज़ी 27 जनवरी की शाम में हम एक जगह, एक मस्जिद में एतिकाफ की नियत करने वाले हैं। और हम ही नहीं, हमारे साथ बेशुमार इस्लामी भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह। अब आप लोग जो है आना चाहते हैं, और उसका एक वहाँ पर सारा इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी भी आपको वहीं पर मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी रात का एतिकाफ होगा, उसमें पूरी रात इबादत की जाएगी। मेरे अजीज़ों, एक दिन का टाइम निकाल लीजिए, और एक दिन का नहीं बल्कि एक रात का, आपको शाम तक वहाँ पहुँचना है। एड्रेस में आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में दे दूंगा। थोड़ा सा बता देता हूं, तलवार शाहबाजपुर पड़ता है ज़िला संभल में, तलवार शाहबाजपुर। तो शाहबाजपुर कला के अंदर चांद मस्जिद में 27 जनवरी की शाम को आपको पहुंचना है, 27 जनवरी की शाम को मगरिब के वक्त तक। अब क्या है, अब कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर जो इलाके के हैं, पहले आप मुझसे रब्ता करें, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जो मेरे साथ वहाँ पर एहतिकाफ करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के जो लोग हैं, ज़िला अमरोहा के ले लीजिए, ज़िला संभल के ले लीजिए, ज़िला मुरादाबाद के ले लीजिए। अब आप जो लोग मुझे जानते हैं और आना चाहते हैं इस एहतिकाफ में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ मेरे अजीज़, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन सुने। अभी मैं आपकी जो आप कमेंट सेक्शन होता है जड़ में, आपसे कमेंट करना नहीं आए तो आप किसी से कमेंट करवा देना। आप जो है कमेंट में अपना नंबर मुझे सेंड कर दो, जो हमारे इलाके के लोग हैं और जो बाहर का भी मेरा कोई भाई आना चाहता है। तो इस रोज़े का बड़ा आला सवाब है मेरे अजीज़ों, और इसका सवाब आखिर में आपको मैंने हज़रत से बात की थी, मैं वो ऑडियो आपको सुनवा दूंगा। चाहे तो आप अभी चाहे तो वीडियो को लास्ट कर दीजिए और आखिर में वो ऑडियो सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको सब पता लग जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ एहतिकाफ करना चाहते हैं, एक रात का और सुबह को रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह, सहरी का इंतज़ाम भी मस्जिद के अंदर ही है और सारा माकूल इंतज़ाम है इंशाअल्लाह ताला। तो वो लोग जो आना चाहते हैं मुझे कमेंट में अभी अपना मोबाइल नंबर दे दें, मैं इंशाअल्लाह आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। मैं अपना नंबर नहीं दे सकता आपको, अगर मैं नंबर दे दूंगा तो भाई मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी मसरूफियात हैं, तो मैं फ़ोन नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए आप मुझे अपना नंबर सेंड करें, इंशाअल्लाह मैं कॉल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो खासकर हमारे इलाके के लोग हमें जानते हैं, यानी ज़िला मुरादाबाद, ज़िला संभल, ज़िला अमरोहा, समझ गए आप, इन 3 ज़िलों के अंदर इलाके में जो लोग रहते हैं। हम ज़िला अमरोहा में रहते हैं, गांव का नाम ककराली माफ़ी है। चलिए बहरहाल आप सब लोग जानते हैं, जो हमें इलाके के लोग देखते हैं। अब आप कलाम सुन लीजिए, और कलाम सुनते ही इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप कहेंगे वाकई सलमान भाई दिल की कलियाँ खिल गई, मेरी कोई औकात नहीं है, सब मेरे नबी का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पढ़ता हूँ और आप समात करते हैं। अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल फरमा ले। तो आइए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। तो पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कहे जी लगा कर या रसूल अल्लाह। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद, उनका सवाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद, उनका सवाली इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। ज़माने से
مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ کہے جی لگا کر یا رسول اللہ، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ کہے جی لگا کر یا رسول اللہ، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، خدا شاہد ہے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ آخری شعر کہے جی لگا کر یا رسول اللہ، ایک بار مچل کے کہے سبحان اللہ۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد
मेरे अजीज़ों, कलाम आपको अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बस दुआओं से नवाजे कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूँगा आपको हमेशा ऐसे ही कलाम सुनाने की, जब तक ये ज़िंदगी सलामत है। दुआ करें मेरे वालिदैन के लिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, अल्लाह आप सबके नेक जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आपके अजीज़ व क़रीब में जो भी बीमार है मौला अपने हबीब के सदक़े में उसको शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है मौला तो उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में वो मैं ऑडियो आपको सुनवाना चाहता हूँ। इस ऑडियो को पूरा सुन लेना कि हज़रत से मेरी क्या बात हुई थी और इस रोज़े का कितना बड़ा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। तो जो लोग आना चाहते हैं मेरे साथ, एक रात का एहतिकाफ करना चाहते हैं चांद मस्जिद में, शाहबाजपुर कला में, तो वो आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 27 जनवरी की शाम को आना है, क्योंकि 27 जनवरी में चांद की 26 तारीख होगी। और मैं कंफर्म कर दूंगा। और कंफर्म कैसा होगा कि आप मुझे अपना नंबर कमेंट में दे दें, मैं आपसे बात करूंगा, एक लिस्ट तैयार करूंगा जिसमें आप लोग आएंगे, आप सबकी लिस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह, सबसे अलग अलग बात करके, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है ये कि कोई जो हमें बाहर के लोग देखते हैं तो वो कब रखेंगे रोज़ा। तो आपको जो है जिस दिन 27 रजब हो उस 27 रजब का ही आपको रोज़ा रखना है। और हम आपको रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट देते हैं। जिस दिन आप सहरी खाएंगे उस दिन हम आपको बता देंगे, सुबह 10 बजे वाली अपडेट में हम आपको बता देंगे कि आज शाम आज रात को आपको सहरी तनावुल फरमानी है, सहरी खानी है। ठीक है, तो हम सब बने रहना, जुड़े रहना इंशाल्लाह। तो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए हैं, वो अपने घर पे भी रहकर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है कि आपको पूरी रात का इबादत का मौका मिल रहा है मेरे अजीज़ों, और बहुत सारे इंतज़ाम किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ज़रूर इलाके के लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अपना नंबर दे दें मुझे कमेंट में, मैं आपको कॉल करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपसे कमेंट करना नहीं आता हो तो किसी से कमेंट करवा देना इस वीडियो की जड़ में। तो मैं अब वो ऑडियो आपको सुनवाता हूँ। सवाब जान के जाएँ, इस रोज़े का कितना आला सवाब है जो हम 27 रजब को रखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताने का मकसद सिर्फ ये है, समझाने का मकसद ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहन हैं इस तारीख़ में रोज़ा रख सकें। बताया गया है कि तकरीबन 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका क्या मामला है पूरा अब इस ऑडियो में आप सुन लीजिए, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखना। आइए सुनते हैं हज़रत ने क्या बताया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आने वाली रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख में, जिसे शब-ए मेराज कहते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा अजर व सवाब रखा है। हदीस पाक में बयान किया गया है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस रात को इबादत में बसर करे और सुबह में रोजा रखे तो उसे 100 साल के रोजों का सवाब मिलता है। अगर किसी इस्लामी भाई ने खुद भी रोजा रखा, खुद भी इबादत में मसरूफ रहा और उसने अपनी कोशिश से 9 इस्लामी भाइयों को और इसकी तरकीब दिलाई और वो अपनी कोशिश से एहतिकाफ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो 9 वो और 1 ये, तो 10 इस्लामी भाई, मतलब ये होता है कि उसके नाम-ए-अमाल में 1000 साल की नेकियां लिख दी जाएंगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है। और कयामत के दिन इसका इस कदर फायदा महसूस होगा और ये तमन्ना होगी कि काश मैंने हर साल इसमें इबादत की होती और इसी के लिए मैंने रोजे रखे होते, तो आज मुझे इसका बड़ा सवाब मिलता। प्यारे मोहतरम मेरे अजीज इस्लामी भाई, चांद वाली मस्जिद शहबाजपुर कला इंशाअल्लाह ताला एहतिकाफ कराया जाएगा। सहरी का इंतजाम उसी में है। 11:30 बजे नाश्ता होगा, 12:30 बजे अंडे के साथ में कॉफी की तरकीब होगी और खिचड़ा और चावल जो है ना सहरी में इंतजाम किया है। सभी इस्लामी भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह दावत दी जाती है कि 27 रजबुल मुरज्जब की शब में तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह अपने नामे अमाल में नेकियों का जखीरा इकट्ठा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा हज़रत, मैं तो पक्का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन मैं अपने नहीं, देखो मेरी बात सुनो सलमान भाई, सबसे 9 साल पहले जब हमने इसकी इब्तिदा की थी तो हम 7 इस्लामी भाई थे। आज हमारे एहतिकाफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 110 120 हो जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये अजर व सवाब ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाइयों तक पहुंचाने की तरकीब करें। बेशक, समझे। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि जो भी हमारे मिलने वाले, जैसे आप हैं, वो आपसे तरकीब चला रहे हैं, आप चल पाओगे, लेकर के आओगे, तो ये एक ऐसे मौका है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले जो शबानुल मौसम है, इसकी 15वां तारीख में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं जो अगले साल में मरेगा।
जो पैदा होगा जो हज को जाएगा, तो हो सकता है ऐसा ना हो कि इस साल में हमारा नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ जाए, तो हम तो महरूम ही रह जाएंगे ना अगले साल के लिए। तो अभी मौका है हमारे पास, तो हमने पूरी कोशिश की है। सलमान भाई इसके लिए तरकीब दिलाएं। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जो बात को मान लेते हैं, कहने को मान लेते हैं, मशवरा मान लेते हैं। बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल सही बात है जी, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपके जबान में अल्लाह ने तासीर रखी है कि आप कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह ताला 10 इस्लामी भाई कोई बड़ी बात नहीं, और वो भी इंशाअल्लाह ताला सब मिल करके। और जदवल भी हमने ऐसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि नींद का जो है ना इंशाअल्लाह ताला सफाया ही कर देंगे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जानिब से अगर 20, 25, 30 इस्लामी भाई आ गए तो कैसा रहेगा? तो क्या 2000 क्या कहते हैं 2000 साल की नेकियां के सब आपके हकदार हैं आप। जो जिसकी कोशिश से इबादत करता है वो भी उसकी नेकी में बराबर का शरीक होता है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले इलाके के लोग, अगर हम इनसे जिक्र करते हैं सोशल मीडिया पर तो कोई मसला तो नहीं है इसमें? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, करें और आप बुलाएं, दावत है उनकी। बिल्कुल उनको हम इसकी दावत देंगे देखिए कि आप भैया सवाजपुर चांद मस्जिद में शाम तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। जी जी जी, मगरिब के टाइम तक, ठीक है सर? जी, मगरिब से फजर तक इंशाल्लाह उसमें एहतिकाफ रहेगा। तो मगरिब से पहले पहले पहुंचना है? हाँ, पहुंच जाए, कोई मसला नहीं, मगरिब से पहले पहुंच जाए, ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आ जाए। माशाल्लाह, आप बेफिक्र रहे, इस फकीर की तरफ से 9 इस्लामी भाई पक्के मिलेंगे आपको। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। और हम इसलिए तादाद पूछ रहे हैं, बतला रहे हैं कि उसी के हिसाब से हमें खाने का एहतिमाम करना है, समझ रहे हैं? अगर ऐसी बात है ना तो 9 तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हैं, और ज्यादा होंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह लब्बैक जितने भी हो जाएं, लब्बैक जितने भी हो जाएं, पता हमें मगरिब ईशा से पहले पता चल जाए कि इतने इस्लामी भाई हो रहा है, हम इंशाल्लाह इंतजाम कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बात पक्की है। ठीक है, क्योंकि खिलाने वाली जात अल्लाह ताला है कि कोई किसी को न एक घूंट पानी पिला सकता है, ना एक लुकमा खिला सकता है। जब वो बुलागा तो खिलागा। ठीक है इंशाल्लाह, कोशिश में लग जाए अभी से इंशाल्लाह। अभी से बिल्कुल, अभी से और कल से इंशाल्लाह शुरू। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।